हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्बेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नायक स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट के बारे में, और राज्य का राजधानी कहाँ है इसके बारे में। दोस्तों, अभी ट्रेंडिंग में है ये हर एक टॉपिक ट्रेंडिंग में है, इसलिए क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है और राज्यपाल का बदलाव हुआ है। और ये स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि हम इसमें आपको राज्य और यूनियन टेरिटोरी दोनों की बात करेंगे। हम यूनियन टेरिटोरी दोनों की बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक से आपके भाई को सपोर्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला हम लोग शुरू करते हैं बिहार से। बिहार का 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है, आपको मालूम ही होगा 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है कौन? तो नीतीश कुमार। ये 3 ऑप्शन गलत है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार का जो संबंध है वो जेडीयू से है, संबंध जेडीयू से है। बिहार की स्थापना की बात करते हैं तो 22 मार्च 1912। अगर स्थापना पूछेगा तो 22 मार्च 1912। लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है और 243 सीट है विधानसभा में। 243 सीट विधानसभा में है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। बिहार का ख़त्म हो गया दोस्तों यहीं पर। लोकसभा सीट कितने? 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243। राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, झारखंड का। महत्वपूर्ण है और हमेशा महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बने हैं चंपई सोरेन, जो कि पहले हेमंत सोरेन थे, अब बने हैं चंपई सोरेन बने हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड से कितने लोकसभा सीट है? तो 14 लोकसभा सीट है, 6 राज्यसभा और विधानसभा में 81 सीट है। सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल हैं, झारखंड के। तो झारखंड भी ख़त्म हो गया। झारखंड का 15 नवंबर 2000 में स्थापना हुआ है, गठन हुआ है, राज्य के रूप में दर्जा मिला है और राजधानी रांची है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा 81। और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। उसी के दौर में आगे बढ़ते हुए फिर हम राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बताइए कौन है इसमें से? राजस्थान का मुख्यमंत्री 4 ऑप्शन है आपके सामने में, बताइए। भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बने हैं। तीनों ऑप्शन गलत है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा का भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। किससे संबंध है? भारतीय जनता पार्टी से। हम आपको मुख्यमंत्री का संबंध भी बताते जा रहे हैं कि वो किस राज्य से है और उसका संबंध किस पार्टी से है, ये भी ध्यान में रखना है। और उसका स्थापना जिसको गठन बोलते हैं, 30 मार्च 1949 को इसको राज्य के रूप में दर्जा मिला था। और राजधानी
जयपुर। राजधानी जयपुर। लोकसभा सीट 25 आता है यहाँ से, राज्यसभा 10 और विधानसभा में 200। विधानसभा में 200। कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा जो है यहाँ के राज्यपाल है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बताइए। 3 ऑप्शन है मध्य प्रदेश के, 4 ऑप्शन दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव है। मोहन यादव। मोहन यादव का भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से है। तो आप पार्टी का नाम याद रखेंगे, किस पार्टी से है और कौन है और राज्यपाल कौन है और गठन कब हुई थी, बस इतना याद रखिएगा आप स्टैटिक जीके के नज़रिए से। तो चलिए, अशोक गहलोत तो होगा नहीं, योगी आदित्यनाथ तो होगा नहीं। मोहन यादव संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य के रूप में दर्जा मिला था। राजधानी वहीं भोपाल हो जाएगा, भोपाल राजधानी हो जाएगा। देखिए फिर लोकसभा सीट में 29 और राज्यसभा में 11। लोकसभा सीट में 29, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 230। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है, तो ये राज्यपाल है। ये राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ का बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का बात अब आगे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय है। विष्णुदेव साय, और इनका भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही है, बीजेपी से ही है। भारतीय जनता पार्टी से ही इनका संबंध है। इनको छत्तीसगढ़ को राज्य के रूप में कब दर्जा मिला था, तो छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और लोकसभा सीट 11, राज्यसभा 5 और 90 विधानसभा में सीट। विश्वाभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंद्र। तो आप राज्यपाल, उसके बाद गठन और मुख्यमंत्री कौन है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टैटिक जीके के ख्याल से। तो चलिए आगे बात करते हैं। तेलंगाना आ जाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है और रेवंत रेड्डी का भी संबंध कांग्रेस पार्टी से है। रेवंत रेड्डी का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। रेवंत रेड्डी का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। तो कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी का संबंध कांग्रेस पार्टी से, और फिर यहाँ गठन उनका 2 जून 2014, 2 जून 2014 से, 2 जून 2014 से इसका राज्य के रूप में दर्जा मिला था। राजधानी हैदराबाद और लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट की बात करते हैं और विधानसभा की सीट, तो यहाँ पर 7 राज्यसभा में है, लोकसभा में 17 और विधानसभा में 119। राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर तिमिलसाई सुंदरराजन। तिमिलसाई सुंदरराजन, लग रहा है ये साउथ का नाम दोस्तों। चलिए इसी के दौर में फिर आगे बढ़ते हुए छठे में आते हैं कर्नाटक। छठे में कर्नाटक में आते हैं तो सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनका कांग्रेस पार्टी से संबंध है। कांग्रेस पार्टी से संबंध है। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से संबंध है और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य के रूप में गठन हुआ था। राजधानी बेंगलोर, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में यहाँ 224 सीट है। विधानसभा में 224 सीट है। 224 सीट है। राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। कहाँ के, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का संबंध सुखविंदर सिंह सुक्खू से है और सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। सुखविंदर सिंह सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को राज्य के रूप में दर्जा मिला था, राज्य के रूप में दर्जा मिला था। और इनकी राजधानी शिमला और धर्मशाला माना जाता है। शिमला धर्मशाला ये दोनों को लगभग मतलब दोनों बाजार आसपास में दोनों को माना जाता है। यहाँ लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा में 68 है, 68 है। शिव प्रताप शुक्ल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर नायक स्टडी सेंटर है, नायक स्टडी सेंटर यूट्यूब पर आपको मिलेगा। नायक स्टडी सेंटर बाय अम्बेश नायक। मोबाइल नंबर है दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। उसके बाद आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नायक स्टडी सेंटर टेलीग्राम सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक लोगो आएगा, जैसा लोगो आपको यूट्यूब चैनल पर है उसी प्रकार से। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो प्रेमा खाड़ू। प्रेमा खाड़ू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ इनका संबंध बीजेपी से है। इनका संबंध बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। इनका गठन 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को हुआ है। 20 फरवरी 1987 को हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है कि देखेंगे कि कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। इन चीज़ को भी आप कमेंट में हमको बताएंगे कि कितने राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना हुआ है। राज्य के रूप में कब गठन हुआ? राज्य के रूप में गठन हुआ अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर दिया हुआ है और ईटानगर जब घूमने जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे अच्छे जगह है, दार्शनिक जगह है और ये मतलब इकोसिस्टम यहाँ का इतना ज़बरदस्त है कि आप आने का मन ही नहीं करेगा वापस, इतना ज़बरदस्त वहाँ का सीन है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ पर विधानसभा में 60 सीट। विधानसभा में सीट केवल त्रिविक्रम परनाइक ये वहाँ के राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक। उच्चारण देख लेंगे, KT परनाइक भी देगा ऑप्शन में, आपको शॉर्ट करके देगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपको नाम याद होना ही चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि स्टैटिक जीके में राज्यपाल का नाम या वर्ष का गठन, राज्यपाल का नाम और राजधानी देता है। तो अगर स्टैटिक जीके के रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए बात करते हैं इसी में त्रिपुरा में कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह है। और मानिक शाह का संबंध किससे है? तो इनका भारतीय जनता पार्टी से ही है, भारतीय जनता पार्टी से ही है। और 21 जनवरी 1972 को इसका 21 जनवरी 1972 को राज्य के रूप में गठन हुआ था और इसकी राजधानी अगरतला को माना गया है। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और विधानसभा में 60 सीट है। विधानसभा में 7 सीट है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 के रूप में गठित किया गया था। इंद्रसेना रेड्डी नुल्लू यहाँ के राज्यपाल है। गोवा जो एक छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा सा राज्य और पर्यटक के नाम पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं देश विदेश से। गोवा का संबंध भारतीय जनता पार्टी के सरकार से है और यहाँ पर प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री हैं और प्रमोद सावंत जी का भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध है। 30 मई 1987 को इनका राज्य के रूप में गठन हुआ था। राजधानी गोवा का राजधानी पणजी है।
ये याद रखेंगे। लोकसभा सीट 2 गो है, राज्यसभा सीट 1 गो है और विधानसभा में 40 है। PS श्रीधर पिल्लई गोवा का राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई साहब को माना जाता है, वहाँ के राज्यपाल हैं अभी PS श्रीधर पिल्लई। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह और एन बीरेन सिंह का संबंध ही भी भारतीय जनता पार्टी से है। और इसका गठन 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ था, राज्य के रूप में दर्जा मिला था। गठन से एक ही संबंध है, गठन शब्द का एक ही संबंध है, राज्य के रूप में दर्जा मिलना। तो आप गठन को इस प्रकार से लेंगे कि राज्य के रूप में इनको दर्जा मिला था। 21 जनवरी 1972 को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। और मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। और लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 60। और अनुसुईया उइके राज्यपाल है। अनुसुईया उइके राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का एक अपना पार्टी है, उस पार्टी से इनका संबंध आता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बंगाल को कब 1 नवंबर 1956 के रूप में 1 नवंबर 1956 के रूप में इसको राज्य के रूप में गठन किया गया था। इसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता, जहां ईडन गार्डन मशहूर है, हावड़ा ब्रिज मशहूर है, कोलकाता बिरयानी भी मशहूर है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा 294, लगभग 300, 294 विधानसभा सीट है। और डॉक्टर CV आनंद बोस यहाँ के पश्चिम बंगाल के डॉक्टर CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस। एक चीज़ होना चाहिए, पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्तर पूर्व पश्चिम से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि एक ही बंगाल है और उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल लगल है। तो नामकरण इसका होना चाहिए, नाम बदलना चाहिए बंगाल का। खैर ये सब राजनीतिक मामला है, जो करने का होगा सरकार करेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम MK स्टैलिन को फुल नाम लिखा गया है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। प्रेम सिंह तमंग, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल। नाम सब लगेगा कि एक ही है, एक यही होगा, लेकिन ध्यान रखना है नाम, हर एक स्टेट का नाम ऑप्शन के नाम को भी ध्यान से रखेंगे, क्योंकि हमने वही सब ऑप्शन दिया है जो एक दूसरे से स्टेट में दोहरा रहा है, घूम फिर रहा है एक दूसरे स्टेट में ऑप्शन के रूप में। तो ऑप्शन भी बार बार पढ़ने से आपको नाम याद भी हो जाएगा। तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, इसको MK स्टालिन, जो कि द्रविड़ मुनेत्र करगम DMK पार्टी से संबंधित है। द्रविड़ मुनेत्र करगम पार्टी से संबंधित है इनका MK स्टालिन का संबंध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234। याद रखेंगे इस चीज़ को। वही बात करते हैं केरल का। तो केरल का पिनरा विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। और केरल के मुख्यमंत्री का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है।
और इनका राज्य के रूप में इनको गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। और लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 140। केरल के मुख्यमंत्री आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान याद रखेंगे, मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा में 140 सीट, 140 सीट। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश रामराज। उत्तर प्रदेश से आज एक ही नाम सीधा याद आता है, रामराज। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और इनका उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और इनको राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। और राजधानी लखनऊ, राजधानी लखनऊ दिया गया है। और इसमें आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो याद रखेंगे। गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950। हो सकता है क्योंकि राम का गठन हुआ है, राम का स्थापना हुआ है, तो दे सकता है उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। और राज्यपाल कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के हैं, ये तो देगा नहीं क्योंकि ये तो सबको पता है, उसके कंपेयर में कोई है भी नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के योगी आदित्यनाथ दे नहीं सकता है, तो देगा कि राज्यपाल कौन है और उसका गठन कब हुआ है। बस उत्तर प्रदेश से दो ही चीज़ नाम क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम दे सकता है कि बदला हुआ नाम, बदलने वाली नाम भी हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने बैक टू बैक वीडियो देने वाले हैं। तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है यूपी के, उत्तर प्रदेश के। लखनऊ राजधानी हुआ। लोकसभा सीट, यहाँ विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, 403 विधानसभा 40, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। एकनाथ शिंदे का संबंध भारतीय शिवसेना पार्टी से है, एकनाथ शिंदे। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960, 1 मई 1960 को। और मुंबई बनाया गया है राजधानी को। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 248। रमेश बोस जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रमेश बैस। कहाँ के? यहाँ मतलब महाराष्ट्र के, हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रमेश बैस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी। और इनका संबंध युवजना श्रमिक कांग्रेस पार्टी से है। इनका संबंध युवजना श्रमिक कांग्रेस पार्टी से है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को, आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को याद रखेंगे। विशाखापत्तनम या अमरावती कह सकते हैं, अमरावती नाम चलता है ज़्यादा, तो अमरावती इसकी राजधानी हुई, विशाखापत्तनम अमरावती। लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा 175 सीट मिला है इनको। राज्यपाल की बात करें तो एस अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम एस अब्दुल नज़ीर। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर का संबंध भी है भारतीय जनता पार्टी से, वही यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, वही यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को यहाँ राज्य के रूप में गठन हुआ था, राज्य के रूप में यहाँ पर गठन हुआ था, इसको गठन किया गया था।
चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ दिया गया है। 10 मई नहीं, 10 लोकसभा सीट दिया गया है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90। हरियाणा को 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और विधानसभा में 90 सीट दिया गया है। तो हरियाणा का संबंध, हरियाणा में किसका संबंध है, कौन राजनीतिक पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। और 1 नवंबर 1966 को इसको राज्य के रूप में गठन किया गया था। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और श्री बड़ारू दत्तात्रेय श्री बड़ारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल हैं। राज्यपाल के नाम को याद रखेंगे, उच्चारण प्रॉपर करेंगे और इसको याद रखेंगे। बड़ारू दत्तात्रेय राज्यपाल है वहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात 20 नंबर में आ गया है गुजरात। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल है, भूपेंद्र भाई पटेल, जिसको उपेंद्र मिस स्पेल हो गया है, यहाँ भूपेंद्र होगा। भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल का संबंध भी भारतीय जनता पार्टी से है और यहीं के महात्मा गांधी थे और यहीं के बाबा मोदी हैं। चलिए बात करते हैं फिर गठन। गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1960 को, 1 मई 1960 को, 1 मई, यहाँ पर मई होगा, यहाँ पर मई होगा, यहाँ पर मई होगा, मई लिखा गया है, मई। राजधानी गुजरात, राजधानी गुजरात 1 मई 1960 को गठन हुआ था, राज्य के रूप में दर्जा मिला था गुजरात को। और राजधानी गांधीनगर, राजधानी गांधीनगर। और गुजरात का राज्यपाल का नाम, गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत। गांधीनगर राजधानी। लोकसभा सीट 26, विधानसभा सीट 120 और राज्यसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 11 याद रखेंगे। 3 महत्वपूर्ण चीज, गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960, राजधानी गांधीनगर, राजधानी गांधीनगर और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं फिर असम के मुख्यमंत्री। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, हेमंत बिस्वा शर्मा का भारतीय जनता पार्टी से है। तो बीजेपी का सरकार अभी तक में बहुमत में है, याद रखेंगे। बीजेपी का सरकार बहुत सारे स्टेट में अभी तक देखने को मिला है। गठन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, राजधानी दिसपुर, राजधानी दिसपुर, राजधानी दिसपुर। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट सब आपके सामने है। राज्यपाल का नाम गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया। राज्यपाल का नाम गुलाब चंद्र कटारिया। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए, कौन बताइएगा, बताइए, कमेंट कीजिए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। भगवत मान, भगवत मान जो है, भगवत मान लिखा गया है, यहाँ मान होगा, 9 होगा। भगवत मान का संबंध आम जनता पार्टी से है। भागवत मान का संबंध आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी, सॉरी, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल का पार्टी है। भगवत मान का संबंध आम आदमी पार्टी से है। पंजाब को राज्य के रूप में गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अभी इस्तीफा दिए हुए हैं। तो ये जैसे ही इसका चुनाव हो करके आगे आते हैं नया वीडियो जैसे ही मार्च में आएगा तो फिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बनवारी लाल पुरोहित ही है, बनवारी लाल पुरोहित ही को मारना है। चंडीगढ़,
पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, लेकिन ये इस्तीफा दिए हुए हैं अभी। मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा का संबंध किससे है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंध है। पुलरल्स पार्टी नहीं, नेशनल पीपल्स पार्टी का संबंध क्या नाम है वो लड़की, एक लड़की है, द पुष्पम प्रिया चौधरी का संबंध द पुलरल्स पार्टी से है। कॉनराड संगमा का संबंध नेशनल पीपल पार्टी से है, और इसका संबंध इसको राज्य के रूप में गठन किया गया था 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी शिलोंग को बनाया गया था, राजधानी शिलोंग। और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। और राज्यपाल फल्गु चौहान बिहार से ट्रांसफ़र होकर के वहीं गए थे, मतलब मेघालय गए थे, याद रखेंगे। पुडुचेरी में जो एन रंगासामी का शासन चल रहा है, मतलब राज चल रहा है वहाँ पर, एन रंगासामी का जो मुख्यमंत्री है वहाँ के। और वहाँ का संबंध ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से है, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से संबंध है। इनका पार्टी जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी है। भारत में बहुत सारे पार्टियां हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था, 1 नवंबर 1954 को हुआ था। राजधानी पांडिचेरी ही है। और लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 1, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा नहीं है यहाँ। तिमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल है। यहाँ राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल, क्योंकि यह केंद्र शासित है। फिर आगे बात करते हैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड का बता दीजिए कौन है? पुष्कर सिंह धामी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। पुष्कर सिंह धामी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को, पुष्कर सिंह धामी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और इसका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में उत्तराखंड का संबंध भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। और वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का शासन है, मतलब मुख्यमंत्री है। और इस उत्तराखंड का गठन किया गया था, मतलब स्थापना मिला था, राज्य के रूप में दर्जा मिला था कब? तो 9 नवंबर 2000 को। देहरादून इसकी राजधानी है। और गुरमीत सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्य राज्यपाल गुरमीत सिंह। देहरादून राजधानी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम का प्रेम सिंह तमंग। और यह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित है। गठन 1 मई 1975। गंगटोक राजधानी गठन राज्य के रूप में दर्जा मिला था 1 मई 1975 को। राजधानी गंगटोक है। और विधानसभा सीट 32। राज्यपाल का नाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है। और इसका संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। 1 दिसंबर 1963 को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। कोहिमा इसकी राजधानी है। और एल गणेशन यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं। ध्यान रखेंगे। मिजोरम
का लाल दुहोमा जोरास पीपुल्स मूवमेंट से जोरास पीपुल्स मूवमेंट से पार्टी से संबंधित है। 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में दर्जा मिला था और राजधानी अजवाल मिजोरम का राजधानी अजवाल। और डॉक्टर कुंभमपति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक। बीजू जन पार्टी से संबंधित है। 1 अप्रैल 1936 को राज्य के रूप में गठित हुआ था और राजधानी भुवनेश्वर इनका है। और रघुबर दास यहाँ के राज्यपाल है। नई दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। अरविंद केजरीवाल का संबंध आम आदमी पार्टी से है और इनका गठन आज़ादी के टाइम में ही हुआ था, आज़ादी के से पहले। देखिए ध्यान से, दिल्ली के बारे में ध्यान से देखेंगे। 1911 दिल्ली दरबार के दौरान, दिल्ली में एक दरबार लगा था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1857 के क्रांति होने के बाद। तो वहाँ 15 दिसंबर को शहर की नींव रखी गई थी। सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। किसके द्वारा? सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हार्डवर्ड बेकर, ध्यान रखेंगे नाम, सर एडविन लुटियंस और हार्डवर्ड बेकर ने इनकी रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ? 13 फरवरी 1931 को। किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम ने शहर की नींव रखी थी और वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और सर हार्डवर्ड बेकर। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, ये याद रखना है। पूछेंगे कि दिल्ली के गठन के समय, पूछा जाएगा कि दिल्ली के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। लोकसभा सीट 7 गो है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, श्री विनय कुमार सक्सेना जी यहाँ के। अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, देवेंद्र जोशी है। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था, मतलब राज्य के रूप में दर्जा मिला था। लद्दाख के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। तो बी डी मिश्रा। 31 अक्टूबर 2019 को लेह और कारगिल इसकी राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहिए, बात बराबर हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के रूप में इसकी स्थापना बनने के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। राजधानी जम्मू, देखिए शीतकालीन में, ठंडा में जम्मू कश्मीर हो जाता है और गर्मी में श्रीनगर हो जाता है राजधानी। तो जम्मू कश्मीर को 2 गो राजधानी है। लक्षद्वीप का प्रफुल्ल खोटा पटेल, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था। कवरत्ती यहाँ के राजधानी है। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप के प्रशासक कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल, राजधानी दमन। चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बता दीजिए और कमेंट करके हमको बताइए चंडीगढ़ का। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।
स्टैटिक जीके के रूप से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले हर एक एग्ज़ाम में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। फिर हम नए वीडियो में मिलते हैं आपको।